नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को किसी भी कंपनी को देखे या फिर टेक्निकल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को किस तरह से कंपेयर करे, या फिर मार्केट से वो अंडर परफॉर्म कर रहा है या मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। इन सारी चीजों को वो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से जज करे, वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और केस स्टडी के रूप में आज हमने जिस स्टॉक को लिया है उसका नाम है टाटा पावर। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। क्वेरी भी थी कि टाटा पावर पे कुछ, तो आज उन क्वेरियों को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, टाटा पावर कंपनी जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको राइट हैंड साइड पे। और मैं पहले बता दूं कि हमने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू लिया है जो फ्री रिसोर्स है, साथ ही साथ स्क्रीनर लिया है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, और वो भी आपको एक फ्री रिसोर्स है। तो आपको सिर्फ लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है, देर आफ्टर आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट करके इन दोनों वेबसाइट से फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन में है, जैसा कि आप सभी लोग ऑलरेडी जानते होंगे। लेकिन अभी इसका जो मेजर एक चेंज आया है, फ्यूचर प्लान, वो ये आपको ये दिख रहा होगा। अभी जो प्राइस में बहुत ज्यादा आपको आप अपग्रेडेशन देखा है, उसने ग्रोथ जो आपको दिख रहा होगा प्राइस में, वहां पे इस न्यूज का बहुत बड़ा हाथ है कि ये 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली है 2025 तक। तो ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है फंडामेंटल लेवल पे। इसके अलावा इसके अलावा यदि आप और भी चीज देखने की कोशिश करें तो नीचे चलते हैं। जो इसके की पॉइंट्स में हमको मिलेंगे कि आप बेसिकली इन सारी चीजों को एक बार पढ़ने की जरूर कोशिश कीजिए कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या करती है, किस प्रोडक्ट में है, उसके फ्यूचर प्लान क्या है। देयर आफ्टर आप उसके फंडामेंटल को देखिए, बैलेंस शीट को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखिए, उसके टेक्निकल चार्ट्स को देखिए। तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रीड मोर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका कैपेसिटी वगैरह का एलोकेशन दिया हुआ है कि कहाँ पे कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा कंपनी ऑल्सो ओन 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट एट मुंड्रा बेस, जहाँ पे 45% ऑफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी यहाँ पे आपको आता है। तो ये कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो आपको इसके डिटेल में देखने को मिलेगी। कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, रिन्यूएबल सेगमेंट से 37% का, 16% का आता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन 46% का आता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दे रखा है जहाँ पे आप जा करके इसका देख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, ये देखिए, प्रेफरेंशियल इशू। प्रमोटर को 49 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो आपको यहाँ पे एलोकेट किए गए थे, टाटा सन्स को 53 पर, तो इस प्राइस पे 53 के प्राइस पे 49 करोड़। तो यदि इसको आप 50 मान लें, 53 को 50 कर दिए, यानी कि 2500 करोड़ रुपीस का एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो इसने फाइनेंशियल ईयर 21 में किया था। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस अपने कंपनी पे कितना है। वो इस बात का दर्शाता है कि वो अपना पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पे बढ़ा रहा है। तो ये एक सबसे पॉजिटिव चीज है। यदि आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त यदि आपको दिख रहा हो कि प्रमोटर खुद बाय कर रहा हो या उसको प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट हो रहे हो जिसके लिए वो पैसे दे रहे हो, तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा, क्योंकि ये उस मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो ये सारी चीज कुछ बेसिक चीज है जिसको आप यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो उसको रीड कर पाएंगे। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जब हुआ, तो आइए पहले एक बार मैं आपको चार्ट दिखा दूं। यहाँ पे स्क्रीनर पे ही चार्ट दिया हुआ है, ये देखिए। प्रमोटर ग्रुप ने कब इन्वेस्टमेंट किया और उसके कॉन्फिडेंस को देखिए। इसने 2008 में ये हाई बनाया था, देर आफ्टर ये आपका डाउनवर्ड स्लोप में है। यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन है, कितना इयर्स का,
ऑलमोस्ट 10 इयर्स का ये ट्रेंड लाइन था जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। 10 इयर्स का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा टेक्निकल इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन ये यहाँ पे कब हुआ? 2021 में हुआ और उसी वक्त ये इन्वेस्टमेंट भी किया गया था और देयर आफ्टर आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट आपके सामने है। ये एक कुछ बारीकियां हैं जो आप फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रमोटर ग्रुप क्या कर रही है, उसके विजन मिशन को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले ही पैराग्राफ में जो है यहाँ पे लिखा गया है कि ये 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो आइए इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की बात कर ले, फाइनेंशियल रेशियो की बात कर ले। तो यहाँ पे अभी मार्केट कैप के हिसाब से ये दिख रही है 70,000 का मार्केट कैप। और प्रमोटर ग्रुप ने जब इन्वेस्टमेंट किया था 2021 से, तो ये यहाँ पे जो है वो वहां से कई टाइम्स ये ऑलरेडी वहां से बढ़ चुका है। तो ये एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। स्टॉक का पी फिलहाल 40.4 का है। यदि इंडस्ट्री का पी से जरूर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, उसको कंपेयर कीजिएगा। देखिए ये सारे रेशियो जो हैं वो ठीक है, एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, लेकिन आपको किसी के रेफरेंस पॉइंट से उसको कंपेयर करना होता है। या तो इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिए या पर्टिकुलर कंपनी से कंपेयर कीजिए। इसका प्राइस टू सेल्स 1.64 है। प्रोमोटर होल्डिंग 46.9% का है, तो काफी अच्छा है। बुक वैल्यू 3.14 है, यदि इंडस्ट्री का देखें तो 1.61 है। इसको कोरिलेट यहाँ भी कर सकते हैं कि ठीक है ये यहाँ पे बुक वैल्यू इसका इंडस्ट्री से ऊपर है, लेकिन क्या इससे भी ऊपर किसी का कंपनी का वैल्यूएशन है, तो वो भी आप उसको कंपेयर करके वहां पे देखिएगा। इसका एवरेज 10 इयर्स का पैट 487 का है और अभी करंट पैट जो है वो 1741 करोड़ का है। तो अपने एवरेज लाइन से ज्यादा प्रॉफिट ये अर्न कर रही है फिलहाल। ईपीएस इसका 5.45 का है। 10 इयर्स का पीई जो है वो एवरेज में 26 है, जो अभी करंट पीई है। यहाँ पे देखिए ये तीनों चीजें, ये 10 इयर्स का जो है वो एवरेज पीई आपको दिख रहा होगा, ये अभी करंट पीई है और ये इंडस्ट्री का एवरेज पीई है। तो इन सारी चीज को आप कोरिलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल आरओई जो है वो 8.0% का है। फेस वैल्यू इसका 1 है। हाई लो 52 वीक का 298 117 का है। तो यहाँ पे ये सारी एक बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको देखनी चाहिए और कंपेयर करनी चाहिए किसी और कंपनी से या इंडस्ट्री के एवरेज से। चलिए आइए इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं कि तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री वाइज जाए तो यदि मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पे इसका छठा नंबर दिख रहा है, 6th पोजीशन दिख रहा है। 1 पे अदानी ग्रीन है, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अदानी पावर, टाटा पावर। छठे नंबर पे देयर आफ्टर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, टोरेंट पावर और बाकी सारी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे ये आप देखिएगा कि किसका कितना पी है, किसका कितना प्राइस टू सेल्स है, इंडस्ट्री के बुक वैल्यू से कौन सी कंपनी को कितना वैल्यूएशन। आपको रिलेटिव टर्म्स में हर एक चीज को एनालाइज करना चाहिए। बेसिकली किसी एक मतलब बुक में जो आपको यदि आप पढ़ेंगे तो ये फिक्स, यदि वहां पे कोई एक सर्टेन परसेंटेज दे रखा है तो उस पे न जाके आप रिलेटिव टर्म्स में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि इंडस्ट्री से वो एवरेज में वो नीचे चल रहा है, ऊपर चल रहा है, या वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है तो वो ऊपर ही रहेगा। पर क्या बहुत ही ज्यादा ऊपर हो गया है जो सस्टेन करना मुश्किल होगा आने वाले समय में। तो ये सारी चीज को भी आप एनालाइज कीजिएगा, प्लस इंडस्ट्री का बिजनेस कैसा अभी चल रहा है और आने वाला क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। तो इस सारी चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। एक बार इसका मार्जिन देख लेते हैं कि ये इसका किस मार्जिन पे काम करती है। मैंने आपको इसका ये एक कुछ बेसिक स्क्रीनर पे प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। अभी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.09 को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ नेगेटिव भी दिखा है कि ट्रेडिंग ये 3.14 टाइम्स बुक वैल्यू पे है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है। कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ 9.19 ओवर पास्ट 5 इयर्स। हमेशा यदि इस तरह का यदि एवरेज को देखते हैं तो आप 5 साल या 10 साल या 7 साल किसी भी तरह के एक एवरेज को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसको
एनालाइज कीजिएगा। टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 4.54 फॉर लास्ट 3 इयर्स। आरओई जो है वो 3 इयर्स का 4.54 है, विच इज लो, यहाँ पे ये दे रखा है। तो ये सारे बेसिक चीज को आप देखने की कोशिश कीजिएगा। यदि ओपीएम की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 24%, 19%, 19%, एक बार ये 16 में 7%, 20, फिर 9, 10, 18, इट मीन्स कि इसका 18% के आसपास का ही एवरेज ओपीएम आप 17 to 18% का आप मान सकते हैं। कभी ये 24% ज्यादा है तो कभी 7% भी जो वो कम है। अब आइए इसका, yes, yes. जैसा कि आपको इससे पहले भी वहां पर ऊपर दे रखा था कौन से आरओई, यदि आप देखेंगे तो आरओई फ्रंट पे यहाँ पे आपको ये कम दिख रहा होगा। 10 इयर्स का 3 है, 5 इयर्स का 4 है, 3 इयर्स का 5 है। तो ये आपको दिख रहा है। सेल्स ग्रोथ 10 इयर्स का 5 है, 5 इयर्स का 9 है, 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 13%। आइए इसके टेक्निकल चार्ट्स पे बात करते हैं। तो ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनर के पे बताया था कि यहाँ पे आपको 2008 में जो हाई बना था उसके बाद यहाँ पे आपको लगभग 10 से 11 साल का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिला। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, जब कभी भी आपको इस तरह का लंबे पीरियड का या तो स्लैंटिंग लाइन में या हॉरिजॉन्टल लाइन में 8 to 10 इयर्स का कंसोलिडेशन हो और उसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, तो आप ये समझिए कि बॉटम लाइन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बॉटम लेवल पर फंडामेंटल बहुत कुछ चेंज हो रहे हैं, तभी जाकर के इस तरह का लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आता है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। और उसके बाद आप उसको वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये एक चीज आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये सिंपल टाटा पावर का सिर्फ चार्ट है, आप इसको हमेशा रिलेटिव टर्म्स में देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने आपको फंडामेंटल रेशियो में भी रिलेटिव टर्म्स में देखने के लिए बात किया था, तो उसको आप या तो निफ्टी 50 से आप कंपेयर करें या ब्रॉडर मार्केट देखिए। यदि लार्ज कैप में करेंगे तो निफ्टी 50 आएगा, नहीं यदि आप ब्रॉडर मार्केट से करना चाहेंगे तो आप निफ्टी 500 को ले सकते हैं, जो नॉर्मली सारे म्यूचुअल फंड्स फॉलो करते हैं एज ए बेंचमार्क इंडेक्स। और आप उस ब्रॉडर इंडेक्स के साथ ले सकते हैं। तो देखिए, यदि उसको ये इस तरह से हमने रेशियो चार्ट बना दिया तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन आपको दिखाई दिया। ये रेशियो चार्ट, राइट, ये प्राइस चार्ट नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे इस वर्टिकल में आपको रेशियो दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको 2000 में जो बॉटम बना था उसका एक रीटेस्ट उसने 2020 के कोरोना लो के समय में किया, और उसके बाद अभी रिकवरी हो रही, अभी रिकवरी हो रही है फिर भी। और ये देखिए, ये आपको जो इससे पहले आपको जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखा था वो आपको रेशियो चार्ट पे भी विजिबल है विथ डबल बॉटम बेस। तो इस तरह से आप हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस किया करिए किसी के साथ, ये बेंचमार्क के साथ। आपका स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, सपोर्ट कैसा है। आप रेशियो चार्ट पे भी हर तरह के टूल्स को यूज कर सकते हैं। यदि आप फिबो यूज करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यदि आप यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाकर के आपको ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे यहाँ जाएंगे तो आपको ये सारे चीज अवेलेबल है। जो भी टूल्स आप एक नॉर्मल प्राइस चार्ट पे कर सकते हैं वो रेशियो चार्ट पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेटिव टर्म्स में आप एनालाइज कर सकते हैं। अब आइए इसके वाइब्रेशन नंबर का क्वेरी भी थी कि इसके वाइब्रेशन नंबर को बताइए। तो इसका वाइब्रेशन नंबर 38 है। आपको यहाँ पे सेंटर में आपको 38 दिख रहा होगा। और यदि इसका 45 डिग्री का एंगल देखें तो वो 222 पे आ रहा है। 222 पे आ रहा है 45 डिग्री का। 38 से लेकर के जो पहला सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है वो 222 पे कर रहा है। और ये आपका चेंज ऑफ ऑर्बिट माना जाएगा। आपको भी पता है कि ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 में ये सारे डायगोनल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं।
आप चाहें तो पैट्रिक मुकुला की बुक गैन स्क्वायर ऑफ 90 इसको फर्दर रीडिंग के लिए ले सकते हैं और उसी रूल्स को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। आपको क्या करना होता है कि किसी भी एक स्विंग सीक्वेंस को वहाँ पे आपको देखने की कोशिश करनी होती है कि इसका वाइब्रेशन के हिसाब से कौन सा सीक्वेंस वो फॉलो कर रहा है और देयर आफ्टर आपको एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बनानी पड़ती है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमेशा वैल्यूएशन बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आप मोमेंटम इन्वेस्टर हैं तो प्राइस चार्ट के साथ-साथ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोनों को कंबाइन करके यदि कोशिश करेंगे तो शायद आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 38 इसका वाइब्रेशन नंबर है और ये सारे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आपको मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि 38 के बाद 222 का इसका डायगोनल है, लेकिन ये रास्ता जो आया है वो ये पूरा सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद आया है और इसके बाद ये इसका जर्नी यदि 222 को क्रॉस कर जाता है तो ये जर्नी इसका स्टार्ट हो सकता है यदि वो उसको होल्ड करे। नहीं तो वो वापस से जो रिवर्स का डायरेक्शन है जिस तरह का जो लेवल्स है उस पे वो कर सकता है। आपको भी पता है रूल्स क्या है, जब तक एक लेवल एक्स होल्ड कर रहा है तब तक प्रोबेबिलिटी वाई पे जाने की है। अदरवाइज यदि वो टूट जाता है तो नीचे उसके जाने की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है जब तक वो एक्स प्राइस जो है वो आपको जब तक होल्ड कर रहा है रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको उसका वाइब्रेशन नंबर को बता दिया है। अब एक बार उसके प्राइस चार्ट को भी फिर से हम देख लेते हैं एज पर वाइब्रेशन नंबर। तो ये हमने यहाँ पे रेशियो चार्ट बताया था। अब हम इंडेक्स को हटा देते हैं। ये हमारा टाटा पावर का आ गया। अभी हमने देखा कि 38 से आपको 222 के पास उसका एक चेंज ऑफ ऑर्बिट जिसको कहते हैं और यहाँ पे हाई बनाया है 298 का और क्लोजिंग है 237। यदि हाईएस्ट क्लोजिंग की बात करें तो 246 का हाईएस्ट क्लोजिंग। चलिए इसको कैंडलस्टिक पे हटा करके हम इसको लाइन चार्ट कर देते हैं तो वो क्लोजिंग प्राइस हमको दिखाई देगा। क्लोजिंग प्राइस पे हमको यहाँ पे 246 और उसका एक लोअर टॉप 242 बनाया है और फिलहाल ये जो अभी चल रहा है वो 220 के आसपास चल रहा है। तो हमारा चेंज ऑफ ऑर्बिट 222 के आसपास ही चल रहा है जो जर्नी 38 से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन फिलहाल अभी आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है। नेचुरली यदि वो इतना प्राइस जर्नी इतना फास्ट वो करेगा तो एक कंसोलिडेशन फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ से आपको एक प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है जो अपने मार्केट में भी पिछले 8-9 महीने से हो रहा है। तो ये आज पर मार्केट ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात ये है कि 222 एक इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल है एज पर वाइब्रेशन चार्ट ऑफ टाटा पावर। तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे ये और ये 45 डिग्री का लाइन है विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन गैन स्क्वायर ऑफ 9। तो ये थी। तो आज की इस वीडियो में हमने तीनों चीज को कवर करने की कोशिश की कि फंडामेंटली आप उसको देखें जिसके हमने उसके रेशियो के बात की, उसको आप रिलेटिव टर्म्स में कंपेयर कीजिए कि उसके इंडस्ट्री के एवरेज में क्या है, प्लस उसके साथ दूसरी जो कंपनियां हैं उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश की। फिर हमने बात की टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट पे प्राइस चार्ट कैसा है, रेशियो चार्ट उसको हमने कंपेयर किया इंडेक्स के साथ। वहां पे हमने एक डबल बॉटम देखा, 9 ईयर्स ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखा जो उसने 221 में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था। लेकिन आपको वहां पे दिया होगा कि हमने फंडामेंटली भी देखा कि वहां पर प्रमोटर ग्रुप का बाय बाय भी हुआ था। उन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल वहां पे पुट भी किया था जो मैनेजमेंट का एक कॉन्फिडेंस को बताता है जिसको हमने प्राइस चार्ट पे भी देखा। तो ये सारे चीज को आप कोई भी न्यूज आता है तो उसको आप समझिए प्राइस रिएक्शन से कि मार्केट ने उसको क्या दिया है, उसको एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया। यदि प्राइस उस न्यूज आने के बाद यदि डाउन हो जाता है तो मार्केट ने उसको रिजेक्ट कर दिया या बोलिए वो न्यूज ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, ये मान सकते हैं आप उसको। यदि वो डिस्काउंटेड है लेकिन फ्यूचर में और भी कैश फ्लो बढ़ने वाली है तो उसको वो पॉजिटिव टर्म्स में आपको वहां पे रिएक्शन आएगा। तो इस तरह से आप सारी चीजों को देख सकते हैं। तो ये हमारी एक कोशिश थी कि आपको बताने की कि किस तरह से कोई भी एक रिटेल ट्रेडर फंडामेंटली किस तरह से सबसे पहले जज करे, फिर उसको प्राइस चार्ट पे टेक्निकली समझने की कोशिश करे
और उसमें एक वैल्यू एडिशन मैंने उसके वाइब्रेशन नंबर को आप लोगों के साथ डिस्कस करके बताया। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी टाटा पावर पे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा, किस तरह का और भी केस स्टडी आप हमसे चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।